हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड रीजनिंग, जीके, हिंदी के लगभग 50 क्वेश्चन होंगे जो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस सेट 29 होगा। आप क्लियर इससे पहले क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी क्लास अपलोड हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। अब गुरु नानक देव ने की थी, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव या गुरु तेग बहादुर। खालसा पंथ की स्थापना पूछा जा रहा है किसने की थी, तो सिखों के 10वें गुरु हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पूछा जाता है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने की थी। पूछा जाता है आपसे प्रश्न, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हैं? सर 10 गुरु हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। भारत में रजत क्रांति संबंधित है। कल हमने पढ़ाया था हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति इसका संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दुग्ध क्रांति से था। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं। अब यहां से पूछा गया है रजत क्रांति का संबंध किससे? चांदी के उत्खनन से, अंडा और चिकन के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से, स्वच्छ पेयजल के बोतलीकरण से। अब देखिएगा रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो अंडा उत्पादन से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा उत्पादन या चिकन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब न्यूनतम आयु पूछी जा रही है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्य बनने की, न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अब पूछा जाता है लोकसभा जो है किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में आपकी हो जाती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर होते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपके कौन होंगे? जीवी मावलंकर आपके हो जाते हैं। अगर लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब महाजनी प्रथा का उल्लेख पूछा जा रहा है, मिलता है तो किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में, उपनिषद में, रामायण में या महाभारत में? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाता है, तो शतपथ ब्राह्मण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? चैनल पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 8 दिन 8 मैराथन आपको मिलने वाली है। 8 अप्रैल से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक आपके कवर नहीं होंगे, उन सब टॉपिक को कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। अब किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग कितने किलोमीटर लगती है? सर 4096 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी हान लीवेनहॉक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट कोच ने? बताइएगा। तो जीवाणु की खोज पूछा जा रहा है, सर किसने की थी? बताइएगा। आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? अब कोणार्क सूर्य मंदिर है कहां, तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में हो जाता है। अब पूछा जाता है सर एक किसने बनवाया था? अनंत वर्मन देव ने या नरसिंह देव प्रथम ने, कपिल देव राउतरे ने, पुरुषोत्तम देव ने? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। ये नरसिंह लिखा हुआ है, ये नरसिंह ऐसे कर लो, नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अब तराइन की प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? अब भाग 4 पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संघ से, राज्य से या मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निषेध तत्व से।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भाग 4 का संबंध किससे होगा? राज्य के नीति निषेधक तत्व से हो जाएगा। अब पूछा जाता है सर राज्य के नीति निषेधक तत्व किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हो जाते हैं। पूछा जाता है नीति निषेधक तत्व का कहां से लिए गए हैं? सर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। पूछा जाता है सर नीति निषेधक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? अब वेदों की ओर लौटो नारा पूछा जा रहा है, किसने दिया था? गुरु नानक देव ने, गुरु दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने? अब बताइएगा वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? अब मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 5 होंगे, 7 होंगे, या 9 होंगे, या 11 होंगे? तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं? सर 11 हो जाते हैं। पूछा जाता है क्या मौलिक कर्तव्य जो थे क्या संविधान में थे या नहीं थे? तो मौलिक कर्तव्य जो थे वह मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तब नहीं थे, लेकिन क्या होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, उसके तहत क्या होता है आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को किस देश से लिया जाता है? तो रूस के संविधान से लिया जाता है। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। प्रश्न आपके एग्जाम में बना है कि भाग कौन सा हो जाता है? तो भाग 4A हो जाता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। लेकिन सर 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 11 होते हैं। एक ऐसे तो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। क्या होता है? 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा, या अनुच्छेद 21A में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा टोंडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अब बताइएगा शाहजहां के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के, या औरंगजेब के? टोंडरमल किस मुगल शासक के राजस्व मंत्री थे? अब पूछा जा रहा है टोंडरमल, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा अकबर नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। टोंडरमल भी क्या थे? नवरत्न का हिस्सा थे। अब टोंडरमल क्या थे? प्रसिद्ध राजस्व मंत्री किसके थे? अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण किस पर अधिक होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या ध्रुवों पर? बताइएगा काफी अच्छा प्रश्न आपका हो जाता है। तो क्या होता है सर सबसे अधिक किस पर होगा? ध्रुवों पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे कम पूछे तब क्या हो जाएगा? सर सबसे कम अगर पूछ ले तो आपका क्या होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। सबसे कम पूछे तो भूमध्य रेखा पर होगा, और सबसे अधिक अगर पूछे तो ध्रुवों पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोवर्स कप किससे संबंधित है? रोवर्स कप पूछा जा रहा है सर किससे संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से, या बास्केटबॉल से? तो रोवर्स कप आपका जो हो जाएगा वह फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा डांडिया लोक नृत्य संबंधित है, तो डांडिया लोक नृत्य किससे आपका संबंधित हो जाएगा? बताइएगा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, या राजस्थान? बताइएगा डांडिया लोक नृत्य संबंधित है, तो डांडिया किससे हो जाएगा? गुजरात से आपका संबंधित हो जाएगा। पूछा जाता है गिद्धा जो है किससे है? पंजाब से हो जाता है। भांगड़ा पूछा जाए पंजाब से हो जाता है। गुजरात पूछा जाए तो डांडिया कहाँ का हो जाता है? गुजरात का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वृक्ष जो एक वर्ष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उनको क्या कहते हैं?
पर्णपाती वृक्ष कहते हैं, शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, सदाबहारी वृक्ष कहते हैं, या पर्णपाती वृक्ष या शंकुधारी वृक्ष दोनों कहते हैं। पूछा जा रहा है कि वृक्ष वर्ष में एक बार जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। यह प्रश्न बन भी चुका है एग्जाम में, तो क्या होगा, पर्णपाती या पतझड़ी वन उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है या क्योटो प्रोटोकॉल अमल में लाया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल अमल में कब लाया गया, ये जो था 1997 का अधिनियम हो जाता है, लेकिन अमल में लाया जाता है 2005 में। पूछा जाता है सर संबंधित किससे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 के उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, एक ही प्रश्न है कि कब मनाया जाता है। लिखा तो बहुत कुछ है, आपको देखना क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को या 10 दिसंबर को। बताइएगा क्या उत्तर होगा। तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा, या ज्योतिषना होगा, या ज्योत्सना होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, अभी लगभग 20 प्रश्न जीके के करवाए गए, अब लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, फिर रीजनिंग के होंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो ज्योत्सना में ता भी आपका आधा होगा, सा भी आपका आधा होगा, तो ज्योत्सना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। अब शुद्ध शब्द क्या होगा, संन्यास होगा, संन्यास होगा, या संन्यास होगा, या संन्यास होगा। देखिएगा शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो संन्यास ये वाला आपका हो जाएगा, जिस पर क्या है, अनुसार लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, हमें गरीबों की दया करनी चाहिए या गरीबों पर दया करनी चाहिए। अब पूछा जा रहा है सर रेखांकित शब्द जो है क्या है, अवस्थाबोधक विशेषण है, संज्ञा है, विशेषण है, या क्रिया है। तो अब गरीबों क्या हो जाएगा, सर संज्ञा हो जाएगा। पूछा जाता है संज्ञा कौन सी होगी, सर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी गरीबों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। अब जल्दी से कौन सा भेद हो जाएगा, सर योजक होगा, क्रिया विशेषण होगा, या विशेषण होगा, या आपका सर्वनाम होगा। अब जल्दी से पूछा जा रहा है, भाई जल्दी से क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, करने का बोध होगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ कौन सा कारक है, अधिकरण कारक या संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक। बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न आपका हो जाता है। तो ए राकेश यहाँ आओ क्या होगा, आपका संबोधन कारक हो जाएगा। क्या बुलाया जा रहा है, ए राकेश, तो क्या है, संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन कारक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, तो लुटेरा शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो लुट धन एरा होगा। क्या होगा, लुट धन एरा। आपने अगर उत्तर दिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लुट एरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मर्षण का विलोम क्या होगा। मर्षण का विलोम पूछा जा रहा है, क्या होगा, कम होगा, रुच होगा, साबुत होगा, या गाफिल होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर होगा, तो मर्षण का रुच आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता वह कहलाता है। पूरी क्लास को देख लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए। इससे पहले 28 क्लासें अपलोड हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के आपको बहुत प्रश्न मिल जाएंगे, अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन सभी को क्लास को देख डालिए। अब ऐसा व्यक्ति जिसने आने का दिन निश्चित ना हो, उसके लिए क्या होता है, वही अतिथि हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का मजा क्या हो गया, गाल बजाना हो गया, गुड़ गोबर हो गया, या कलई खुलना, या गागर में सागर बनना।
अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया। अर्थात क्या हो गया, सब आपका बिल्कुल काम बिगड़ गया। तो गुड़ गोबर हो जाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोना शब्द का अर्थ नहीं है, सोना शब्द का पर्याय नहीं है, स्वर्ण होगा या स्वर्ण होगा, स्वर्ण होगा या हेम होगा। तो सोना की बात की जा रही है, सर स्वर्ण भी होता है, स्वर्ण होता है, सर स्वर्ण होगा सोना का, तो जी हाँ बिल्कुल होगा, स्वर्ण भी होगा, हेम भी होगा, लेकिन क्या बात करते हैं स्वर्ण होगा या नहीं होगा। तो स्वर्ण जो आपका हो जाता है एक विशेष जाति का हो जाता है, क्या हो जाता है, एक विशेष जाति का हो जाता है, समान जाति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, ताश का संबंध जोकर से है, रीजनिंग का प्रश्न है, ताश का संबंध जोकर से है तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। अब ताश की गड्डी में क्या होता है भाई, ताश जो होता है उसमें क्या होता है, जोकर होता है, तो पुस्तक क्या होता है, आवरण होता है, पुस्तक पर क्या होता है, आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त है तो उस लुप्त को आपको बताना है। अब बताइएगा लुप्त कैसे आप बताओगे, सर CEG हुआ है, फिर IKM हुआ है, OQS हुआ है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आसानी से देख लो सर क्या हुआ है। देखो इसमें पहला अक्षर अलग अलग है, तो अब इसमें पहला अक्षर से ही आप निकाल सकते हो। सर C कितने नंबर पे आता है, सर 3 नंबर पे आता है। सर J कितने नंबर, I कितने नंबर पे आता है, सर I 9 नंबर पे आता है, और O जो है 15 नंबर पे आता है। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। सर 3 से 9 जाने के लिए कितना बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा। सर 9 से 15 जाने के लिए 6 बड़ा होगा। सर 15 से 6 जाने के लिए तो 6 आगे बढ़ना पड़ेगा, और जैसे 6 बढ़ेंगे तो 21 होगा, और 21 पे क्या आता है, सर U आता है। तो पहला अक्षर U किसका है, देख लो सर पहला अक्षर U किसका हो जाएगा, तो U आपका सर नंबर डी का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा प्रश्न हल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप हल करेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न करने। अब विषम शब्द बताओ, मार्च होगा, अप्रैल होगा, अगस्त होगा या दिसंबर होगा। इसमें विषम सर क्या हो जाता है, सर मार्च आपका कितने का हो जाता है, 31 का हो जाता है। सर अगस्त कितने का होता है, सर 31 का होता है। दिसंबर क्या होता है, 31 का होता है। अप्रैल क्या हो जाएगा, सर अप्रैल आपका विषम दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या चुनिए। अब संबंधित संख्या आपको चुनना है, सर ये कैसे होगा, सर यहाँ पर होना क्या है, 6 से 21 हुआ है तो 3 से क्या बनेगा। सर 6 से 21 कैसे हुआ होगा, मल्टीप्लाई करके तो नहीं हुआ होगा। सर 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 होता है, 18 प्लस 3 करते हैं 21 होता है। सर क्या ऐसे इसमें भी चल जाएगा, सर 3 का मल्टीप्लाई कर लो, सर 3 से 9 होगा, 9 3 12, सर नहीं बना, तो नहीं बना तो दूसरा देख लेते हैं। सर कैसे, ऐसा तो नहीं है कुछ ऐड करके किया गया हो। 6 में क्या जोड़ो, सर 15 जोड़ो, सर कितना होता है, सर 21 होता है। 15 6 21 होता है, तो फिर सर 15 इसमें भी जोड़ दो, सर 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 उत्तर आपका इसमें ऑप्शन में भी है, तो 18 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। जो दिए गए सेट से संबंधित है बताइएगा, 12 20 28। तो 12 20 28 है, तो 12 से क्या हुआ, सर 8 जुड़ा होगा, 12 8 20 हुआ होगा। फिर 20 से क्या 8 हुआ, तो 20 8 28 होता है। सर 8 8 ऐड हुआ है, क्या हुआ है, 8 8 ऐड हुआ है। तो इसमें भी ऐसा कुछ सोचना है कि एक ही क्रम चल रहा हो। सर 3 से 15 जोड़ने के लिए क्या है, 12 जुड़ा होगा, 12 3 15, 15 से क्या 3 18, इसमें भी एक क्रम नहीं चला है। सर 18 में कितना हुआ होगा, सर 9 जुड़ा होगा तब 27 होगा, 27 से 72 में भी कोई क्रम नहीं चला है। इसका मतलब इसमें देख लेते हैं, सर 18 से 30 कैसे हुआ होगा, सर 12 जुड़ा होगा, और 30 से 42 कैसे हुआ होगा, 12 जुड़ा होगा। अर्थात क्या है, इसमें क्या है, दोनों में 12 जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर 8 जुड़ा हुआ था, ऐसे यहाँ पर 12 हुआ जुड़ा है। तो इसमें एक क्रम देखना होता है कि एक ही श्रृंखला चल रही हो, तो एक श्रृंखला यहाँ पर भी चल रही है 8 से, और यहाँ से 12 चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। अब पीला नीला पुरुष, अब पुरुष और पीला नीला में संबंध क्या है भाई, पीला भी अलग हो जाएगा। सर पीला नीला अगर कलर देता तो दोनों एक हो जाते, लेकिन कलर तो दिया नहीं, रंग दिया नहीं, तो पीला अलग हो जाएगा आपका, नीला अलग हो जाएगा, पुरुष का भी कोई संबंध नहीं होगा, तो तीनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले से है। अब वही बताइएगा, इसमें इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो इससे है उसका इससे होगा। तो सर 6 से 180 कैसे हुआ होगा? आपको कुछ लग रहा है, भाई गेस कर लो। सर 180 से हटा दो, इसको 18 मान लेते हैं। सर लगभग 3 गया है, 3 गया है तो अर्थात 30 हुआ, मतलब 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा? 180 होगा। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लगभग क्या होगा? 180 होगा। तो इसमें भी क्या करना है? यही तो कर देना है। 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके, रीजनिंग, हिंदी सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए। और इससे पहले जो क्लासें अपलोड हैं, हिंदी की भी अपलोड है, कुछ रीजनिंग की भी क्लासें अपलोड हैं, देख डालिए। और पूरे 27 प्रैक्टिस सेट अगर आप 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और वहां से आपके क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना। तो अगर चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो 8 अप्रैल को एग्जाम में अपेयर होने वाले, क्योंकि एग्जाम की डेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको दी गई है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।